हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3। हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट 3। यूनिट 3 का क्या नाम है गाइस? विकास प्रशासन यूनिट 3 का नाम है। अब इसमें जो चैप्टर है यह है विकास प्रशासन एक विश्लेषण। हम अब पढ़ेंगे विकास प्रशासन के परिचय के बारे में कि विकास प्रशासन क्या है। विकास प्रशासन की अवधारणा विकासशील देशों में लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन की सह उपज है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में यूएल गोस्वामी ने किया था। किसने किया था? यूएल गोस्वामी। और कौन से सन में किया था? 955। परंतु इसे औपचारिक मान्यता उस समय प्राप्त हुई जब अमेरिकन लोक प्रशासन समिति के तुलनात्मक प्रशासन समूह एवं सामाजिक विज्ञान शोध परिषद की तुलनात्मक राजनीति समिति ने इसको बौद्धिक आधार प्रदान किया। इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, एडवर्ड डब्ल्यू विडनर, जोसेफ ला पॉलबनबार, अल्बर्ट वॉटरसन आदि के नाम प्रमुख हैं। जिन्होंने इनकी अवधारणा की थी उनके नाम है ये वाले। अब विकास प्रशासन की अवधारणा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुई। स्वतंत्र देशों के लिए अर्थपूर्ण है। अपने औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इन देशों ने अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाने का प्रयास आरंभ किया। यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी उनसे क्या करा? अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाना आकर्षित किया। विकास के क्रम से गुजरते हुए नए देशों को विकासशील देश कहा गया, जिनके सम्मुख विकास संबंधी अनेक समस्याएं थीं। उनका प्रमुख कार्य नियोजन परिवर्तन द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना था। परंपरागत लोक प्रशासन प्रणाली के सुधार से संबंधित था। अतः लोक प्रशासन एक नए स्वरूप को विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, जो विकासशील देशों को सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनीय समस्याओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस शासन विकास प्रशासन के विचार को संकल्पना की गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये विकास प्रशासन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ, हम वो पढ़ेंगे। उत्पत्ति और विकास दोनों सेम ही वर्ड है, उत्पत्ति या विकास। उत्पत्ति बढ़ावा, विकास का मतलब भी बढ़ावा। बढ़ावा कैसे हुआ? मतलब लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन के व्यवस्थित रूप में विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभव हो सका। तुलनात्मक लोक, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि कौन से विश्व युद्ध के बाद हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के कारण लोक प्रशासन के साहित्य में विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना को बल मिला, जिसके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने जन्म लिया। अब हमारा विकास प्राधिकरण की अवधारणा। अवधारणा क्या क्या है इसकी वो देखिए। विकास प्रशासन उन परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और विचार के बारे में है जो एक राष्ट्र के विकास पर केंद्रित है। सामान्य रूप से समाज के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली और कुशल नौकरशाहों के द्वारा किए जाते हैं। विकास की 3 अवधारणाएं कौन कौन सी है इसमें पढ़ेंगे हम। विकास की 3 अवधारणाएं। विकास में कितनी अवधारणाएं? 3 अवधारणाएं। सामाजिक विज्ञान की विखंडन और अलग अलग विकास दृष्टिकोणों में मौजूद सैद्धांतिक अंतर को देखते हुए 3 बुनियादी सिद्धांत को आमतौर पर अवधारणा के लिए जिम्मेदारी ठहराया गया। कौन कौन सी है? दक्षता, समानता और स्वतंत्रता। दक्षता, समानता, स्वतंत्रता क्या है? इसकी अवधारणा है विकास की। अब विकास प्रशासन का महत्व क्या क्या था? विकास प्रशासन का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, विकास प्रशासन विकास की समस्याओं एवं इनके निदान के आवश्यक उपायों का व्यापक विश्लेषण करने के एक साधन की तरह कार्य करता है। इसका पूर्व विकास एवं कल्याण सरकारी कार्य क्षेत्र पर नहीं आते हैं। सेकंड पॉइंट है विकास प्रशासन लोक प्रशासन के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इस लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति, इसका कार्यान्वयन एवं मूल्योन्मुख लाकर लोक प्रशासन की सीमाओं को विस्तृत किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कार्यरत प्रशासनों और शिक्षाविधि
के लिए इसका प्रत्यक्ष महत्व है, क्योंकि वह ही लोग विकास की समस्याओं एवं विकास प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न समस्याओं में प्रत्यक्ष रूप से उलझते हैं। फोर्थ पॉइंट है, विकास प्रशासन ने पश्चिमी मॉडल की अपर्याप्तताओं की और विद्वानों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया है और विकास कार्यों के संदर्भ में उनकी अपर्याप्तता साबित की है। अतः इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययनों के साथ साथ लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार की स्वाभाविकता पर विचार खंडित किया है। फिफ्थ पॉइंट है, विकास प्रशासन प्रशासनिक तंत्र पर संस्कृति के प्रभाव को भी मानता है और इसलिए विकास की राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों की तुलनात्मक एवं संक्रमण पर बल देता है। अब हम पढ़ेंगे विकास प्रशासन के तत्व। इसमें तत्व कौन कौन से हैं वो देखिए। विकास प्रशासन का क्षेत्र उसके तत्व होते हैं। कानूनों का क्रियान्वयन एवं शांति व्यवस्था की स्थापना, शांति तथा व्यवस्था विकास का प्रथम आवश्यकता है। सेकंड है जन कल्याण। विकास प्रशासन की क्षेत्र की दूसरी प्रमुख बात जन कल्याण है। थर्ड है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। फोर्थ है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। फिफ्थ है हमारा वित्तीय सहयोग। सिक्स पॉइंट है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब हम पढ़ेंगे विकास प्रसाद पर फ्रेडरिंग का दृष्टिकोण। अब उसमें इन्होंने फ्रेडरिंग ने क्या बोला, क्या दृष्टिकोण है इनका वो देखिए। प्रोफेसर रिंग्स यानी कि प्रोफेसर फ्रेडरिंग्स ने इसके संबंध में कहा कि विकास प्रशासन का संबंध कार्यक्रमों के विकास, बड़े संगठनों के विशेषकर सरकार की प्रणालियों, विकास के लक्ष्यों के उपलब्धियों के नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने से है। मतलब कि जो इसमें कार्य करते हैं यानी कि कार्यक्रमों का प्रशासन करना, संबंध, बड़े संगठनों पर विशेष सरकार की प्रणालियाँ बनाना, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए नीतियाँ बनाना, ये सब किस में आता है, विकास प्रशासन में आता है। आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है और यूनिट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा है। विकास का परिचय, विकास प्रशासन की उत्पत्ति या विकास प्राधिकरण की अवधारणा, विकास की 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, विकास प्रशासन का महत्व पढ़ा जिसमें 5 पॉइंट है हमारे, विकास प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं और विकास प्रसाद पर फ्रेडरिंग का दृष्टिकोण। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।